अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम सूरह यासीन पढ़ने के 10 बड़े फ़ज़ाइल हदीस और सुन्नी बरेलवी किताबों के हवाले से पेश करने जा रहे हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मेरे अजीज़ों भाइयों, ये अहम सूरह यासीन का अमल है। अगर कोई बंदा अपने घर में इनको पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके बहुत करीब होता है और अल्लाह तबारक तआला की खुशनुदी हासिल कर सकता है। मेरे अजीज़ों भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान मजीद की उस सूरत के बारे में जिसे कुरान करीम का दिल कहा गया है। जी हाँ, सूरह यासीन। आइए जानते हैं उसके 10 अजीम फ़ज़ाइल हदीस और सुन्नी उलमाओं की किताबों के हवाले से। पहले नंबर पर सूरह यासीन को कुरान करीम का दिल कहा गया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान करीम का दिल सूरह यासीन है। हवाला तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हवाला, यह हदीस पाक मौजूद है। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि जो शख्स सूरह यासीन को इखलास के साथ पढ़े, सच्चे दिल से पढ़े, तो अल्लाह तबारक तआला उसके दिल को नूर से भर देता है। अब देखिएगा दूसरा इसका फ़ायदा क्या है। सूरह यासीन पढ़ने से मग़फ़िरत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह यासीन रात को अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़े, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। साहिबुल ईमान इमाम बहकी जिल्द नंबर 2 पर यह हवाला मौजूद है। कंजुल अमाल में भी है कि ये सूरत गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। अब देखिएगा तीसरे नंबर पर इसका बेनिफिट क्या है। मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ना के कितने बड़े बेनिफिट हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मरने वालों के पास सूरह यासीन पढ़ा करो। इससे बहुत ही देखिएगा फ़ायदा होता है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। फतावाए रिजविया जिल्द नंबर 23 में इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहि रहमतुल्लाह लिखते हैं, मौत के वक्त सूरह यासीन पढ़ना रूह के निकलने में आसानी पैदा करता है और अल्लाह के फरिश्ते उस मुर्दे के लिए, उस मैयत के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। चौथे नंबर पर है सूरह यासीन से मुश्किल आसान होती है। यानी इसका चौथा फ़ायदा ये है कि मुश्किलें आसान होती हैं। तफसीर साविया में बयान है, जो शख्स किसी मुश्किल में सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह तबारक तआला उसकी हर परेशानी दूर फरमा देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया, जो तंगी में सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह तबारक तआला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। पाँचवा इसका क्या फ़ायदा है, देखिएगा आपकी खिदमत में मैं बहुत आसानी के साथ पेश कर रही हूँ। यासीन पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है, जो बंदा फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसके रिज़्क़ में बरकतें बेइंतहा अता फरमा देता है और दिन भर के कामों में आसानी अता कर देता है। तफसीर रूहुल मानी के मुताबिक सुबह सूरह यासीन पढ़ना बरकत, नफ़ा और रूहानी ताकत का जरिया बनता है। और देखिएगा छठे नंबर पर इसका क्या फ़ायदा है, आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। सूरह यासीन कब्र के अजाब से हिफाजत करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर बयान फरमाया है, जो शख्स सूरह यासीन रात को पढ़े, अल्लाह तबारक तआला उसके गुनाह माफ़ करता है और अगर कब्र पर पढ़ी जाए तो अजाब में कमी आती है। यानी किसी कब्र के पास पड़ी जाए तो उसके कब्र के अजाब उठा लिए जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हवाला जो है दारुल मंसूर के अंदर मौजूद है। सातवां इसका फ़ायदा ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। सूरह यासीन दिल को सुकून देती है और सूरह यासीन की तिलावत करने से दिल को सुकून मिलता है।
تفسیر خزائن العرفان میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے سے دل کو روحانی راحت، اطمینان اور قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین کی تلاوت دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ اب دیکھیے گا 8واں اس کا فائدہ بینیفٹ یہ ہے، جو شخص سورہ یاسین پڑھنے والا ہوتا ہے، یعنی سورہ یاسین پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی گویا اس نے قرآن 10 مرتبہ پڑھا، یعنی ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ دارالمنصور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بہار شریعت میں لکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ یاسین کے پڑھنے پر بے شمار نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نواں فائدہ اس کا یہ ہے میرے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سورہ یاسین حاجت روائی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے اور آپ کی پوری نہیں ہو رہی، ناممکن کو اگر ممکن بنانا چاہتے ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، اپنے زندگی میں معمول بنا لو، صبح شام سورہ یاسین پڑھا کرو۔ جو شخص اپنی کسی حاجت کے لیے سورہ یاسین کو نیت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا دین کی ہوں۔ جس طرح کی بھی اس کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ قبول اور مقبول ہوں گی۔ اس پر دیکھیے گا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں، اور جو بندہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعائیں مانگتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کا آخری اور 10واں فائدہ دیکھیے گا آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، سورہ یاسین پڑھنے والا نیکیوں کے باغ میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی نیکیوں کے باغ میں داخل ہو گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھروں میں ضرور کیا کریں۔ ناممکن دعاؤں کو اپنی قسمت میں اگر لکھوانا چاہتے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ دیکھیے گا رضائے الایمان میں امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، یہ سورت بندے کو جنت کا راستے تک پہنچا دیتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سورہ یاسین کوئی عام سورت نہیں بلکہ قرآن کریم، قرآن مجید کا دل ہے۔ جو شخص یعنی جو انسان، جو بندہ یا بندی اس دل کو زندہ رکھتا ہے، اس کا دل بھی ایمان سے زندہ رہتا ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت معمول بنا لیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کے کام بنتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت، عمل اور برکت نصیب فرمائے اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے وہ 10 عمل جو سورہ یاسین کے بینیفٹ تھے، یہ 10 وہ فائدے تھے جو سورہ یاسین پڑھنے سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ویسے تو اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنے بے انتہا فوائد ہیں کہ اگر ان کے فوائد لکھنے لگ جائے انسان تو پوری دنیا کے درختوں کا قلم بن جائے اور ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی، تب بھی آپ ایک حرف کی بھی اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سورہ یاسین پڑھیں اور اپنی مشکلیں، حاجتیں، پریشانیوں کو دور کریں، کیونکہ اگر آپ کی کوئی ناممکن مراد ہے، جیسے کہ منچاہی شادی چاہتی ہو آپ، یا لڑکا کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری اچھی جاب لگے، یا میری ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے خوشحال رہیں اور بیماریاں نہ ہوں، اگر کوئی ناممکن بیماری بھی ہے تو آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر دیکھیں۔ سورہ یاسین کو آپ روزانہ تلاوت کر دیکھیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں سے آسانی میں بدل دے گا، مشکلوں سے ایسے نکال دے گا کہ آپ بہت خوش محسوس کریں گے۔ تو اس لیے آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کے اتنے بینیفٹ ہیں بہت۔
जैसे कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, जैसे कि इंसान का दिल बादशाह होता है इंसान के जिस्म के अंदर, इसी तरह कुरान करीम के अंदर सूरह यासीन दिल है। और दिल का तो कोई तोल ही नहीं होता, कोई मोल ही नहीं होता, दिल तो एक बादशाह होता है। तो इसी तरह अगर हम इसको तिलावत करते हैं तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम नहीं मिल रहा हमको, जो हम ना उम्मीद हो चुके हैं, जो आस छोड़ चुके हैं और मिलने की कोई आस नहीं है। तो सिर्फ प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको कुरान करीम उठाना है, वुज़ू करना है, कुरान करीम उठाना है और इसकी तिलावत करनी है। और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, एक बात और मैं आपको बतलाती चलूं कि जब सूरह यासीन पढ़ा करें तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, 3 दफ़ा, 2 दफ़ा या 7 दफ़ा, 5 दफ़ा पहले, फिर उसके बाद जब आप पूरी कर लें यासीन शरीफ, उसके बाद भी दुरूद पाक ज़रूर लगाया करें। क्योंकि कोई भी अमल, कोई वजीफ़ा कारगर नहीं होता जब तक दुरूद पाक उस पे ना लगाई जाए। ज़मीन और आसमान के दरमियान लटके रहते हैं, वो मुअल्लक़ रहते हैं, उनके फ़वाइद हासिल बंदे को नहीं होते। तो इसलिए क्योंकि दुरूद पाक जो होती है उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उन अमलों को कबूल फरमाता है। तो इसलिए जब आप तिलावत करने बैठें या कोई और भी अमल कर रहे हैं तो दुरूद पाक ज़रूर लगाया करें। अब आप ये कहेंगे कि दुरूद पाक कौन सी पढ़ें, तो देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि नमाज के अंदर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी, इसको पढ़ लें। अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप छोटी सी भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि इतनी भी पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरह भी पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका हर अमल, हर वजीफ़ा कारगर होगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जो है सवाब की नीयत से अपने अहबाब, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि इससे वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी दुआओं को अपने नसीब में लिखवा सकें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे न्यू है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा मकसद यही है कि अपने अहम मुसलमान भाई बहनों को दीन की तरफ लेकर आएं और उनको अच्छे मसलों मसाइल हदीस की रोशनी में बतलाएं। यहाँ जितनी भी वीडियो आपको मिलेंगी हमारे चैनल के अंदर हदीस की रोशनी में पेश की जाती हैं। आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह तबारक ताला वीडियो बनाकर उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।